जादुई शेर और खूनी भेड़िया। जगीरा एक खूनी भेड़िया था। जंगल पर हुकूमत करने के लिए उसने एक तपस्या की थी, जिस वजह से वह अब काफ़ी शक्तिशाली और ख़तरनाक बन गया था। उसकी जादुई शक्तियाँ बढ़ गई थी। भेड़ियों ने उसे अपना राजा बना लिया था। उसका एक भेड़िया साथी भी था। वह कहता है, महाराज, आप तो इस जंगल पर नहीं, पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो। हाँ, तुमने सही कहा, पर उसके लिए मुझे अपनी फौज तैयार करनी होगी। जंगल के सारे जानवरों को मैं मेरे जैसा बना दूंगा और फिर पूरी दुनिया पर मेरी हुकूमत होगी। जगीरा अपने साथी के साथ जंगल आता है। ऐसे भयानक भेड़िए को देखकर सारे जानवर डर के मारे भागने लगते हैं। तब भेड़िया एक हिरण को पकड़ लेता है। हिरण डरते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में मेरी राह देख रहे हैं। लेकिन जगीरा को किसी से क्या लेना देना। जगीरा उस हिरण को काट लेता है। उसके काटने से हिरण भी एक खूनी भेड़िया बन जाता है। अब जानवर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और जगीरा के जानवरों की फौज बढ़ने लगती है। खूनी भेड़िया ये देखकर बहुत ही खुश था। तभी हाथी भागते हुए शेर के पास जाता है और कहता है, महाराज महाराज, एक खूनी भेड़िया जंगल में घुस के तबाही मचा रहा है। उसने हमारे जानवरों को भेड़िया बना दिया है। वह खूनी भेड़िया दूसरे जानवरों पर हमला कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं किया तो सारे जंगल में बस भेड़िया ही रह जाएंगे। शेर हाथी की बात सुनकर चिंतित हो जाता है। वह बिना सोचे समझे जगीरा से भिड़ने उसके सामने चला जाता है। मेरे जानवरों को अपनी जादुई शक्ति से मुक्त कर दो। हम तुम्हें जंगल का राजा बना देंगे, पर मेरे जानवरों को छोड़ दो। मुझे इस जंगल पर ही नहीं, पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी है। इंसानों पर हुकूमत करने के लिए मुझे तुम जैसे जानवरों की ज़रूरत है। फिर मैं तुम्हें सबको कैसे छोड़ दूँ? यह नहीं हो सकता। जगीरा और शेर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। शेर अपनी पूरी ताकत से जगीरा से लड़ रहा था, पर जगीरा की ताकत के सामने वह टिक नहीं पाता और शेर बेहोश होकर पास की नदी में जा गिरता है। नदी के बहाव में वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। वो एक जादुई दुनिया थी, जहाँ ढेरों प्रकार की मछलियाँ थी। वहाँ होश में आते ही शेर कहता है, अगर मैं मेरी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, उन्हें खूनी भेड़िए से मुक्त नहीं कर सकता, तो मेरा जीना भी क्या जीना है। मैं पूरी दुनिया को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। ऐसा कहकर शेर खुद को मारने लगता है। तभी वहाँ एक जादुई डॉल्फिन प्रकट होती है और कहती है, शेर, इतने में हार मत मानो। एक ना एक दिन हर किसी के पाप का गड़ा भर ही जाता है। और हाँ, उस खूनी भेड़िए का अंत तुम्हारे हाथों से लिखा है। लेकिन कैसे? मैं एक मामूली शेर और वो एक भयानक खूनी भेड़िया, कैसे मारूं मैं उस खूनी भेड़िए को? घबराओ मत, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक जादुई झरना है। वहाँ नहाने से तुम एक जादुई शेर बन जाओगे। और हाँ, उस जादुई पानी को अपने साथ ले जाओ, जिससे तुम्हारे जानवर भी साधारण बन जाएंगे। शेर समय न गवाते हुए उस जादुई झरने के पास आता है। झरने में नहाने से वह एक जादुई शेर बन जाता है। एक बोतल में जादुई पानी लेकर वह अपने जंगल की तरफ जाता है। जंगल की हालत खराब हो चुकी थी। सारे जानवर भेड़िए में बदल चुके थे। तब शेर बाज के पास जाता है और कहता है, बाज, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। इस जादुई पानी को सारे जानवरों पर छिड़क दो। बाज ऊपर से जादुई पानी जानवरों पर छिड़कने लगता है। अब जो जानवर भेड़िए बन चुके थे, वह अपने असली रूप में आते हैं। ये बदलाव देखकर खूनी भेड़िया बौखला जाता है। तब जादुई शेर सामने आकर उससे लड़ाई करने लगता है। लेकिन इस बार की लड़ाई कुछ अलग थी। जादुई शेर हर बार खूनी भेड़िए को मात दे रहा था और आखिरकार जादुई शेर खूनी भेड़िए को और उसके साथी भेड़ियों को मार डालता है। सारे जानवर खुश हो जाते हैं और शेर की जय जयकार करने लगते हैं।